बटेंगे तो मुसलमान ये मुसलमान है, लेकिन वहां पर उनके ऊपर मुसल है तो चुप है। लेकिन किसी भी मुसलमान से आप भारत माता की जय बुलवा के दिखाओ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। गौ माता की जय बुलवाओ, जय नहीं बोलेगा वो। जिस व्यक्ति की प्रामाणिकता है हमारे को, उससे सामान ले, सस्ता और महंगा के ऊपर मत जाएं। वो है किराएदार इस देश में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तक तो केवल 18-20% है जो हम कमा रहे हैं, उसका प्रयोग मैं और मेरा परिवार कर पाएगा क्या? तो हम हिंदू समाज को इकट्ठा करते उनके पीछे खड़ा करेंगे। बटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और ये स्टार्टिंग है जी, मतलब इसके ऊपर कुछ न कुछ भारत सरकार के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मुसलमान ये मुसलमान है, पूरे हिंदुस्तान का, पूरा विश्व का, कहीं का भी इतिहास उठा के देख लेना, जहां पे भी इनको दबाया गया है, चाइना अपने साथ में अपनी बीच से बीच मिल रही है, वहां पे करोड़ों लोग हैं। ये नहीं है कुछ 1000-2000 की बात है, करोड़ों लोग हैं वो, लेकिन वहां पर उनके ऊपर मुसल है तो चुप है। पूरा विश्व का कोई भी मुसलमान उसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं रखता। जो हमारे को एक समझाया जाता ना कि इतने देश हैं, ये कर देंगे, वो देश हैं छोटे छोटे, हमारे शहर होंगे उसके बराबर देश हैं। ये हमारे को गलत गाइड किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि यदि हम देखेंगे, शेर जो है जंगल में एक ही दो होता है या उनका परिवार ही होता है, और गीदड़ों की और दूसरे जो जानवर हैं उनकी पूरी डार की डार होती है। लेकिन जब शेर चलता है तो डार का कोई मायने नहीं होता है। तो जो हिंदू है वास्तव में शेर पैदा किया इस धरती के ऊपर, जिस प्रकार से प्रकृति ने पैदा किया उसी प्रकार से मरता है। ये जो दूसरी संस्कृतियां हैं, जो पूजा पत्तियां, वास्तव में वो धर्म नहीं है। एक जो हमारे को गलत बात की जाती है, वो पूजा पत्तियां हैं, पंथ हैं, धर्म नहीं है। धर्म केवल एक ही है, सनातन है, हिंदू है या वैदिक है, जो प्राचीन काल से एक प्रकृति ने जो निश्चित किया है उसी के आधार को मानते हुए जीवन जीता है। तो जो कई बार अनेक लोग आते हैं, टीवी के ऊपर भी आते हैं, कुछ लोगों का थोड़ा सा एक चार्म रहता है सेकुलर बनने का। अब ये सब भाई हैं। भाई का मतलब होता है जो एक दूसरे का सम्मान करता है। हम जिस चीज को मां मानते हैं वो हमारी पूजा पत्ती में होंगी, लेकिन जिस तरह भारत माता, ये तो जिस भारत में रहने वाला सबकी माता है कि नहीं है। लेकिन किसी भी मुसलमान से आप भारत माता की जय बुलवा के दिखाओ, जो मुसलमान है। इनकी बात नहीं है कि जो कुछ लोग कबरे हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहता है, उससे भारत माता की जय बुलवाओ, गौ माता की जय बुलवाओ, जय नहीं बोलेगा वो। तो ऐसे लोगों को पहचानना ये बहुत जरूरी है। सेकुलर बनना, सेकुलर तो हिंदू तो खून के अंदर ही सेकुलर है। हमारी घुट्टी के अंदर हमारे को समझाया जाता है जो भी कमजोर है उसका सहयोग करना, ये हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे देश को यदि बांटने का काम कर रहा है, तो उसके प्रति हमारे को सचेत होना चाहिए, उसके लिए हमारे को काम करना चाहिए। यदि आज नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी समय में हम भी, आज जो बांग्लादेश की बात है, क्योंकि बांग्लादेश में यदि हम 1.5 साल पहले की यदि बात करेंगे, 1.5 साल भी नहीं, उससे भी कम समय की यदि बात करेंगे, तो वहां पे भी जिस प्रकार से हम यहाँ पे इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन जो विघटनकारी जो ताकतें थी, उनकी अपनी योजना लगातार लंबे समय से चली हुई थी, उसका परिणाम आज वो भुगत रहे हैं। क्योंकि हमने राम का नाम, मतलब हमने राम की बात तो कर ली, खूब राम का नाम लेने की बात करी, लेकिन राम ने जो जो किया उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कृष्ण ने जो जो किया, उन चीजों को जो उन्होंने बताया हमारे को, आपने कैसा जीना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। तो आज भी हमारे जो अनेक मंदिरों के जो मठ को चलाने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ की समितियां हैं, और इस प्रकार की जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो हमारी समितियां हैं, उन सब को पहले सचेत होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। आर्थिक रूप से भी हर तरीके से हम इकट्ठा होकर यदि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि केवल यहीं पे नहीं, हमारा यहाँ का ये प्रयास पूरे विश्व के ऊपर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो आज जो हम लोग हैं, क्योंकि सबसे हमारी छोटी इकाई हमारा परिवार है, हम अपने परिवारों के अंदर
जो जागरूक करने की जो बातें अभी नेहा बहन जी ने जिस प्रकार से हमारे को बताया, हम सामान लें तो योग्य व्यक्ति से सामान लें, जिस व्यक्ति की प्रामाणिकता है हमारे को उससे सामान लें, सस्ता और महंगा के ऊपर मत जाएं। पहली बात यह अपने को ध्यान में करनी पड़ेगी। दूसरा है, अनेक लोग हमारे क्षेत्र के अंदर आते हैं जो नाम बदल के यदि यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं तो उससे सचेत होने की जरूरत है, उसको पकड़ना चाहिए, उसको प्रशासन को, क्योंकि हम कानून के अंदर काम करने वाले, लेकिन डर के नहीं, क्योंकि हम इस देश को अपना देश समझते हैं। समझेंगे क्यों नहीं, क्योंकि है ही हमारा देश ही है। तो वो है किराएदार इस देश में। देश का जो विभाजन हुआ था 1947 के अंदर, वो धर्म के आधार पे हुआ था भाई, और जिस व्यक्ति को उसके आधार पे उसका हिस्सा मिल चुका है, उसके बाद भी वो आज टीवी के ऊपर बैठ के अनेक सभाओं के माध्यम से आप लोगों को धमकाता है कि इसमें हमारा भी हिस्सा है। तो अभी तक तो केवल 18-20% है टीवी के ऊपर धमका रहा है। थोड़े दिनों में यदि, क्योंकि उनके तो जिस प्रकार से जो चल रहा है, जो अनेक प्रकार के जेहाद बताए, उस प्रकार के जेहाद में वो लगे हुए हैं। एक बात जैसे लैंड जेहाद, धरती को कब्जा करना, क्योंकि हमारे यहाँ तो चैनी, मेरा दादा ने भी देखी होगी वाई चैनी, और आज भी वही है। लेकिन कब्रिस्तान की जगह क्या कहते हैं, थोड़े दिनों में अक्कम पड़गी और दी जाए, और पंचायतें और जो वोट की राजनीति के जो लोग हैं उनको जगह दे रहे हैं। जिएगा तो भी जगह चाहिएगी, मरेगा तो भी जगह चाहिएगी। हमारे यहाँ पे तो हमारा पहले तो 2 की बात थी, अब 1 ही बच्चा और है, लेकिन हमने उसके लिए मकान तो कई खरीद रखे हैं। तो हम, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कमाने के ऊपर कहीं भी रोक नहीं है, कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन किस प्रकार से कमाओ उस चीज का ध्यान देना है। दूसरा, जो हम कमा रहे हैं उसका प्रयोग मैं और मेरा परिवार कर पाएगा क्या, इस चीज की भी अपने को तैयारी करनी चाहिए। यदि हम कुछ बातें हैं, क्योंकि समय आज हमने जो डीसी साहब को दिया है 4 बजे का दिया है, तो उस नाते बात तो कितनी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा जानने वाले होंगे। ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो बहन जी ने बताई, कुछ बिंदुओं के मैंने आपको ध्यान करवाया, कुछ आपको भी जानकारियां हैं। उन चीज़ों को इकट्ठा करते हुए हम छोटी छोटी सभाएं करते हुए अपने नुक्कड़ पे, अपने बाजार में, अपने मोहल्लों में थोड़ा सा ध्यान दें, भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। अभी इस प्रकार के यदि अधर्मी लोग हमारे मध्य में हैं, तो जो शासन और प्रशासन का सिस्टम है, अनेक चीज़ें हम कई बार डरते हैं, शासन और प्रशासन ने अनेक चीज़ें हमारे को दी हैं। थोड़ा सा हमारे साथ में तो बड़ी टीम खड़ी है वकीलों की, तो उनसे परामर्श लेते हुए किस प्रकार से हम योजना से, क्योंकि योजना से कोई भी काम होता है तो उसका रिजल्ट बढ़िया आता है और ताकत कम लगती है। तो इस प्रकार से हमको सचेत होना चाहिए। और आज जो हमारे भाई, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का एक ही ध्येय वाक्य है कि पूरे विश्व में कहीं पे भी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तो हम हिंदू समाज को इकट्ठा करते उनके पीछे खड़ा करेंगे और उसकी समस्या का निदान करने तक पूरा प्रयास करेंगे। उसके एक आधा परिणाम जो यदि हम ध्यान करेंगे, बहुत लंबे समय से 500 साल से एक विषय चला हुआ था राम मंदिर का, लेकिन सन 1986 के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने, 84 के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया था और 1992 में उस विषय को खत्म कर दिया था, जिसने क्या करते बाबरी मस्जिद, अनेक लोग, हम उसको बाबरी ढांचा कहते थे, हम उसको पुराना राम मंदिर ही बोलते थे, लेकिन अनेक लोग उसको बाबरी मस्जिद भी बोलते थे। उस विषय को केवल कई साल के अंदर 8 साल के अंदर हम एक विषय को समाप्त कर दिया जो 500 साल से चल रहा था। तो किया किस आधार पे? संतों का मार्गदर्शन और हिंदू समाज का साथ। आज भी हम उसी बात को लेके, हमारे हर गांव के अंदर संत बैठे हैं, उनसे जाके इस प्रकार से मिलना जुलना और हिंदू समाज को छोटी छोटी टोलियों में समझाना, इस प्रकार का यदि हम काम करेंगे तो साल भर के अंदर जो समस्याएं आज दिख रही हैं देश के अंदर, वो समस्याएं नहीं रहेंगी। इस प्रकार की मेरी बात है। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।